सभी शिक्षक साथियों का सरकारी स्कूल टैलेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो गाइस, बात करने जा रहे हैं गतिविधि 4 और 5 के सभी प्रश्नों के बारे में। और इसी वीडियो में बात करेंगे अंतिम भाग के प्रश्नोत्तर 10 में से 10 नंबर, और सभी कठिन प्रश्नों के जवाब एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस, नई वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और इस नई वर्ष 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं सभी शिक्षक साथी। तो कमेंट करके हैप्पी न्यू ईयर सभी लिखें, और कोई भी क्वारी है विभागीय तो हम जानकारी आप लोगों को देते रहते हैं। चलते हैं अपने गतिविधि 4 और 5 के क्वेश्चनों पर। तो गतिविधि 3 में क्या करना है, अपनी समझ की जांच करें। तो समझ की जांच करनी है, और उसमें जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनको सत्य या असत्य चुन के हमें आंसर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको सत्य या असत्य में आंसर देना है। जो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। और अगर बात करें कोष्टक में, तो स्कूल में, घर में, कार्यालय में, खेत में, किसी कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो आप यहाँ पर एक कोठारी आयोग जो रिपोर्ट बनी थी वो एजुकेशन के लिए बनी थी, ना कि घर, कार्यालय, किसी खेत के लिए बनी हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाता है वो असत्य हो जाता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर असत्य है। तो ये सारे क्वेश्चंस बड़ा इंटरेस्टिंग हैं। व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9 से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। तो ये क्या है, ये सत्य है, क्योंकि अब व्यवसाय में कौशल उत्पन्न किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से भी, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। आने वाली शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में भी यही बताया गया है कि अब एक व्यवहारिक और बिजनेस टाइप की शिक्षा रहेगी, जिससे कि सभी लोग कुछ ना कुछ धन अर्जन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैन्युअली कार्य होना चाहिए। तो ये बात क्या है, असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, असत्य हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। मतलब कोई भी क्लास है तो उसके लिए अनुभव कार्यक्रम, मतलब पहले से कार्यक्रम अनुभव के आधार पर तय किया जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये सत्य। इसका राइट आंसर हो गया सत्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। तो ये क्या है, ये सत्य है। समागम शिक्षा जो दी जाएगी, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, वो क्लास 6 से 8 तक दी जाएगी, पूर्व वाली। तो ये क्वेश्चंस गतिविधि 3 के कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ गतिविधि 4 की, कि अपनी समक्ष की जांच करें। तो समझ की जांच करें, तो अपनी समझ की जांच करनी है आप लोगों को। तो इसका जो गतिविधि को संबंधित क्षेत्र से मिलान करेंगे। तो गतिविधि का जो भी क्रम है वो उससे मिलान करेंगे। तो कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। सो गाइस, मैं बता दूं यहाँ पर कि ये हमने पहले से मिलान कर रखा है। तो कृषि का मशरूम की खेती से है, परिधान एवं रेडीमेड सामग्री जो होती है वो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, भवन और निर्माण होता है वो चिनाई के माध्यम से होता है, विद्युतीय कार्य होता है, ट्यूबलाइट एवं बल्ब का बदलना होता है, और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जो होता है पुनर्जलीकरण समाधान। तो ये चीज़ होती है। ये सारे राइट आंसर हैं। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से मिला देना है आप सभी लोगों को। और जो क्वेश्चन आएगा उसमें इतर बितर होंगे ये। तो इसमें एक ही क्वेश्चन रहेगा आपको, उसके बाद में प्रश्नोत्तरी भाग की हम बात करेंगे। तो ये मेन पोर्शन रहता है अंतिम भाग प्रश्नोत्तरी का, क्योंकि इसमें मार्क्स भी आपके तय होते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का व्यवसाय विकास खाली स्थान है और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है, और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना।
तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा, तो जेनेटिक। तो शिक्षा का व्यावसायिक विकास क्या है, जेनेटिक और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ जेनेटिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, रोजगार कौशल मॉडल को 9वीं से 12वीं तक कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रावधान कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, औद्योगिक कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो इसमें उद्यमिता कौशल, तो इसके खाली स्थान में क्या आएगा यहाँ पर, तो उद्यमिता कौशल भी इसमें शामिल किया गया है कक्षा 9 से 12वीं तक का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1982 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी खाली स्थान है व्यवसाय के लिए। तो ये क्या है, इसकी व्यवहारिक व्यवसाय के लिए। तो व्यवहारिक इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा, व्यवहारिक स्थान के लिए। तो राइट आंसर व्यवहारिक हो गया और बाकी ये सैद्धांतिक और ये सारे कुछ आंसर जो है वो गलत हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया, खाली स्थान, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो कि समुदाय के लिए उपयोगी होती हैं। तो अब इसमें क्या है, विघटित किया और मैन्युअली जिसके परिणाम, तो यहाँ पर क्या आया खाली स्थान में, तो खाली स्थान में इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैन्युअली, और बाकी मशीन भी गलत रहेगा, अच्छा गलत रहेगा, सामान्य गलत रहेगा। तो मैन्युअली जिसके फलस्वरूप, तो बात समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, योग्यता 1 खाली स्थान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो अवलोकनीय होता है। तो योग्यता 1 अवलोकनीय और औसत दर्जे का ज्ञान या कौशल होता है, और उसके बाद में नष्टकारी, लागू, प्रतियोगिता, ये तीनों के तीनों जो आंसर गलत रहेंगे, और जो 4th वाला अवलोकनीय, ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैन्युअली और खाली स्थान में क्या आएगा, कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो ये मैन्युअल और उत्पादक कार्यों को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले कहा था। उसमें प्रायोगिक, मौलिक और बुनियादी, ये तीनों की तीनों बात गलत है। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो उत्पादक है, जिससे कि छोटा मोटा रोजगार मिल पाए। जैसे गांधी जी का चरखा सूत बुनने वाला काम था, तो ये सारी चीज़ें आ पाएँ उत्पादक में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खाली स्थान तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो परिकल्पित किया जा रहा है, तो 6 से कौन सी कक्षा तक, तो इसका जो राइट आंसर है कक्षा 6 से और 8वीं तक पूर्व व्यवसाय। पूर्व व्यवसाय की बात आ जाती है तो कक्षा 6 से और 8 होती है, और जो अगर व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो वो 9th से और 12th हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उसकी मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी है, मतलब कि भविष्य के लिए करियर का रास्ता तय करे, कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करे, रोजगार कौशल की विकसित करे। तो ये तीनों के तीनों आंसर सही हैं, और तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो सभी हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ... खाली स्थान है, ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, 1986 वाली शिक्षा नीति में कही गई थी। तो पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, उसके बाद में 1986 में ये द्वितीय शिक्षा नीति आई थी, जिसको नई शिक्षा नीति से भी नाम से जाना जाता है। तो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ज्ञापित है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कार्य अनुभव को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो व्यवहारिक कार्य, सामान्य या पूर्व व्यावसायिक कार्य या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। तो ये कार्य अनुभव का मतलब होता है कि सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, मतलब कि जो सामाजिक रूप से उत्पादक जो कार्य हैं उनके लिए जाना जाता है कार्य अनुभव को। तो इसका राइट आंसर हो गया ये, और ऊपर के जो तीनों आंसर क्या हैं वो गलत हैं आप लोगों के। सो गाइज ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं 10 ऑफ 10। और तो गाइज सभी सच्चे साथियों को आसानी रहेगी सभी क्वेश्चन करने में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि किसी भी साथी को कोई दिक्कत ना हो और सभी की जो निष्ठा ट्रेनिंग है अच्छे ढंग से सफल हो पाए। सो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल के साथ में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में बेसिक शिक्षा विभाग की में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।